निधि ने ना देखो, 2-3 हफ्ते पहले, अच्छा सॉरी, ओके, हमने नहीं 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 डिसाइड नहीं, नहीं किया बोल था बोल 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 बोल, ये दिस इज प्योर नहीं, रॉ दिस इज रिएक्शन दिस तो। इज ये दिस इज हाउ मैंने सुना मॉन्क इज, गाइस, किसी को पता नहीं क्या होने यस वाला है, यस। ना हमें पता है। हाँ निधि ने 2-3 हफ्ते पहले कहा था, पहले आप चैंपियंस लीग के स्पॉट में चल रहा है प्रीमियर लीग में, अभी वो आप कह सकते हैं ला लीगा की टाइटल रेस में भी चल रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो परंपरा कंटिन्यू हुई। कल चेल्सी हैज ड्रॉप पॉइंट्स, रियल मैड्रिड हैज लॉस, मैन सिटी इज नाउ जस्ट 2 पॉइंट्स बिहाइंड ऑफ आर्सेनल। भाई बहुत कुछ है बात करने के लिए, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट दोस्तों। लेट्स स्टार्ट निधि हम्म। with the game that I didn't see. I'm sure you did, the Real Madrid game. पहले तो उसके बारे में बता भाई। भाई मतलब देख वो, मैं एंड आई स्वेयर मैं एग्जैक्टली exactly यही चीज बोलना चाहता था। पहले आप दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ पहले आप हम्म, मतलब रोलर कोस्टर है ना। मतलब मैं सुबह से थोड़ा बहुत मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था। एक तो ऐसे टाइम पे आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, बिकॉज आई कैन इमेजिन ट्विटर अभी जो वहां पे वो, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड का याद आ रहा है मेरे को, वहां पे जो चल रहा होगा ना, हाँ वही एपिसोड की याद आ रही है मेरे को। लेकिन उसके अलावा ठीक है, चल मैच की बात करते हैं। देख यार, उसने पूरा डिफेंसिव लाइन पूरा बदल दिया था। उसने वो अलाबा को ले आया, डानी कार्वाहल को ले आया, राहुल एसेंसियो को ले आया, बट वो लैक ऑफ रिदम ना ग्लेयरिंग था। वो ब्लैक लाइन पूरा आउट ऑफ सिंक लग रहा था स्टार्ट फ्रॉम, मतलब मैच स्टार्ट हुआ वहीं से आउट ऑफ सिंक लग रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ उनकी मतलब ओसासुना का एक था। देख ओसासुना अवे बाय द वे इज नेवर एन इजी गेम। ये इनका स्टोक सिटी है बाय द वे। वो पैम्पलोना करके एक जगह है स्पेन में, वहां पे जाके रात में मैच होता है, ठंड में। अभी तो पता नहीं कितनी ठंड होगी, लेकिन वहां पे इनका स्टोक सिटी है। वहां जाके भाई वो दे गॉट कॉट आउट विद देयर इंटेंसिटी। सिंपल सी बात ये है, दे गॉट कॉट आउट विद बाय देयर इंटेंसिटी। एंड उसके बाद दे राइट फ्लैंक पे तो फटे पड़े थे इनके, मतलब हालत खराब करके रखी थी। सेकेंड हाफ में ये लाया ट्रेंट को, एंड टू बी फेयर थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ, बट वो लैक ऑफ कोहेजन पूरे मैच में दिख रहा था। ये मैच में देख यार, अब जैसे तूने बात तो कर ही ली है कि टाइटल रेस वाइड ओपन हो गया, रियल मैड्रिड ने दरवाजा खुला छोड़ दिया, अभी बार्सिलोना जीत जाएगा वापस। मतलब कितना, 2 पॉइंट का गैप था, अगर बार्सिलोना जीते तो वापस से वो 1 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एट दिस पॉइंट, और कुछ नहीं। देख ये मैच में एक प्लेयर जिसको बहुत क्रिटिसिज्म ये सीजन मिला है, दैट इज विनिशियस जूनियर। आई थिंक ही वाज रियली गुड इन दिस मैच, बहुत अच्छा खेला वो। बट द प्रॉब्लम इज दैट, जो हम लोग लास्ट सीजन एक बात कर रहे थे ना कि विनिशियस और एम्बापे पिच के सिमिलर एरियाज को दोनों ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है, सामने वाली टीम को इजी तो पड़ ही जाता है डिफेंड करने के लिए, और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है इनके अटैक में। कल के मैच में भी वही हुआ। आई एम श्योर वो आपने सोशल मीडिया पे अगर आप हो या एनालिसिस आपने देखा होगा तो, हम तो मैं डाल देता, बट आई एम श्योर आपने देखा होगा कि वो इतने इंस्टेंसेस में दोनों है सेम, मतलब झुंड बना के चलो वाला फिलॉसफी, एक ही एरिया में है दोनों, और सेंट्रली कोई है ही नहीं। देख पॉइंट ये है कि आई एम विल टॉक अबाउट इट थोड़ा डिटेल में, बट आई एम श्योर अभी ना सैंपल साइज भी ज्यादा हो गया है, एंड इट माइट कम डाउन टू टेकिंग अ डिसीजन कि दोनों में से एक ही खेल सकता है ये टीम में। ऐसा हो सकता है जो, और अगेन सी द थिंग इज, बार्सिलोना का भी वही हुआ था, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर सी चीज। लास्ट मिनट गोल जब आप कंसीड करके हारते हो ना, इट इज मोर देन अ लॉस, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन फेब्रुवरी मार्च, जहाँ पे टाइटल रेस टॉप फोर इतना नेक टू नेक चल रहा हो, वहां पे अगर आप लास्ट मिनट गोल से हारते हो ना, दैट इज मोर देन अ साइकोलॉजिकल थिंग। मतलब असेंसियो की डिफेंडिंग, ट्रेंट ट्रेंट वाज सो कैजुअल इन दैट गोल जो उन्होंने कंसीड सेकंड किया। गोल, हाँ, या I think this is असेंसियो। something which हाँ Real Madrid supporters will have to get used to defensively. वो जो कल जो सेकंड गोल कंसीड किया लेट ऑन, मतलब हाँ, उसमें, मतलब ट्रेंट भाग तो रहा था बट इन्वॉल्व नहीं था, तू समझ रहा है, लाइक हाफ हार्टेड टाइप वो का लगा। हाँ, वो हमने कितनी बार देखा, सॉरी निधि, हाँ। नहीं नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ कि हाफ हार्टेड टाइप का लगा वो। हाँ, एंड मैं लाइनअप देखा निधि, अभी आई वाज जस्ट लुकिंग एट द टीम, मतलब आई नो यू हैव बेंफिका टू प्ले and you have to like make a few changes, but the point is there was just
डिफेंसिवली जैसे तूने बोला कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मिडफील्ड में भी कामाविंगा, चुआमेनी, गुलर, वाल्वर्दे, लाइक there was no balance. If I look at this in hindsight, of course quality तो enough है to get the win, आपको निकालना ही पड़ेगा ये सब विक्ट्रीज ओसुसुना के अगेंस्ट। आई थिंक 2011 के बाद ओसुसुना पहली बार जीता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ये कुछ कमेंटेटर बोल रहा था। सो बिग विक्ट्री फॉर देम, बट uh, I, it's a balancing act for Arbeloa. He's literally learning on the job, bro. And what a tough job to learn on and try to thrive. Vinicius, great goal. That great goal because of the run created by Valverde. वो Yeah, जो run बना के मतलब crazy run बढ़िया था वो, असिस्ट था यार। बहुत बढ़िया असिस्ट था। यार these are crazy times, bro, in La Liga. मैं again बोलूंगा, I reiterate कि अगर एथलेटिको हाफ कंसिस्टेंट होता ना, they would have also been important. जस्ट लाइक आज लिवरपूल अगर हाफ डिसेंट होता तो हम भी टाइटल रेस के आसपास होते ब्रो। हाँ, वो मतलब इफ्स बट्स एंड मेबीज है, बट आई एग्री। देख देख बार्सिलोना, ये दिस इज अ प्रॉपर शॉट इन द आर्म। आई नो बार्सिलोना देमसेल्व्स आर वेरी इनकंसिस्टेंट, बट दिस इज अ गिफ्ट। अभी ये गिफ्ट को अगर उन्होंने नहीं लिया तो पहले आप मतलब ऑफिशियल हो जाएगा, ये वही है बेसिकली। बट दे नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू देयर अटैकिंग। एंड तेरे को याद है जब इसके पहले हम लोग ने एक बात की थी जिसमें ट्रेंट बहुत अच्छा खेला था, इट वाज आई थिंक मालागा। मालागा तो सॉरी सॉरी, इसके पहले वाला मैच था, मैं फोर अपोनेंट वन का जो नाम। जीते थे। हाँ 4-1 हाँ जिसमें ट्रेंट ने 2 असिस्ट दिए थे, मैं अपोनेंट का हाँ। नाम भूल गया हूँ, सॉरी। यार उसमें ना गोंजालो गार्सिया खेल रहा था और सडनली आपको ना बैलेंस बेटर दिख रहा था। यहाँ पे दैट सेम बैलेंस वाज मिसिंग। ये थोड़ा एम्बापे और विनिशियस का वो प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इनको। एंड नहीं नहीं, लास्टली सही बिफोर बात वी है। मूव बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर गेम्स, मैं एक चीज बस बोलूंगा। ये जो लोग बोल रहे हैं ना भाई, Mourinho might be looking at this and thinking कि maybe ऑफ कोर्स दीदी 1-0, इट्स नॉट, द टाई इज नॉट डेड, बट yeah, उस पे हम लोग आई एम श्योर बात करेंगे ट्यूसडे या जब भी कि कैसे करना है, क्या करना है, बेनफिका को क्या बेटर कर सकते हैं। बट नितिन, लाइक एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। जब आप यू व्हेन यू आर पॉपुलेटिंग दैट लेफ्ट फ्लैंक, so a midfielder like Jude Bellingham becomes really important yeah, in the middle of the park. He pops up with a goal. वैसा मिडफील्डर नहीं है फिलहाल रियाल के पास, वो सेम प्रोफाइल का जो मेक्स द रन्स इन द बॉक्स, आई फॉर गोल, फॉक्स इन द बॉक्स, वो दे आर मिसिंग जूड बेलिंगम अ लॉट राइट नाउ आई फील। या जस्ट एक चीज कहना चाहता था 100% यार। मैं। देख आप ना, मेरे को ऐसा लगता है जो हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स होते हैं ना, उनका काम बहुत डिसरिस्पेक्टेड है। मतलब उसको गधा मजदूरी बोल देते हैं। हाँ, लेकिन गधा मजदूरी भी इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू विन मैचेस, ऑब्वियसली। बहुत। हाँ वो, एंड गधा मजदूरी का डजंट मीन कि वो बेवकूफ है, उसको फुटबॉल आईक्यू कम है। समटाइम्स दैट हार्ड वर्क इज नीडेड इन द मिडफील्ड। या अभी तो या डिफेंस, ये मैच में तो डिफेंस मिडफील्ड अटैक तीनों आउट ऑफ सिंक लग रहा था। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी गिवन अप। ऑन ऑनेस्टली, अगर यही आर्सेनल करता तो लोग बॉटल बॉटल बोलते। But this was a lot of people might use the word bottle for this one, कि you bottled an opportunity to go really establish a lead। 5 पॉइंट की लीड हो सकती थी भाई, बहुत फर्क पड़ जाता। बहुत। मतलब बिफोर आई एग्री। बार्सिलोना प्ले, बिफोर बार्सिलोना प्ले 5 पॉइंट की लीड हो जाती, बहुत फर्क पड़ जाता। देखो यार, रियल हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, सो डिड चेल्सी इन द प्रीमियर लीग। वो बर्नली के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ हुआ चेल्सी का, अगर आपने गेम नहीं देखा, दे विल बी किकिंग देमसेल्व्स भाई। इतने अपॉर्चुनिटीज थे उनके पास टू एस्टैब्लिश अ बिगर लीड। 2-0 तो करे, 2-0 हम्म। तो आराम से कर देना चाहिए था बिफोर बर्नली गॉट इनटू द गेम, बिकॉज रेड कार्ड मिला फोफाना को, उसके वजह से बर्नली, चलो यार बर्नली थोड़ा नॉक करा था ऑन द डोर, बट जब रेड कार्ड मिल गया फोफाना को, उसके बाद तो बर्नली ने डिसाइड कर लिया कि भाई नाउ वी हैव टू गो फॉर इट। एंड वो इंसिडेंट के बाद द गोल वाज कमिंग, बट निधि वहां तक बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी चेल्सी के लिए। उसके पहले तक गेम दे शुड हैव रैप्ड इट अप, दे हैड अ लॉट ऑफ चांसेस, लॉट ऑफ डिसेंट चांसेस। यही है ब्रो, मैंने 2-3 बार यही प्रिडिक्शन दिया, इफ यू रिमेंबर निधि, राइवलरी रूम में भी, हमारे स्ट्रीम्स में भी, कि मेरे को लगता है चेल्सी इज द टीम जो टॉप 6 में नहीं आएगी, टॉप 5 में नहीं आएगी। इट्स बिकॉज ऑफ दिस। आई जस्ट फील दे लैक लीडरशिप, दे लैक, जाओ पेड्रो तो है, बट जब भी वो व्हेन यू स्ट्राइक, व्हेन द आयरन इज हॉट, वो वाला मेरे को मेंटालिटी नहीं दिख रहा है चेल्सी में। लाइक दे हैव टू मेक इट काउंट, वो नहीं कर पा रहे ये सीजन।
डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली लैकिंग ये मैच में भी। देख प्रॉब्लम ये है कि फॉरगेट द रेड, मतलब जो सेकंड येलो था भाई, जब उसको पहला येलो मिला ना तभी से आई विल से कि थोड़ा पैनिक था मतलब बैकलाइन में। एंड द प्रॉब्लम इज रेड कार्ड मिला है फोफाना को। सो फोफाना इज एक्चुअली वन ऑफ देयर बेस्ट डिफेंडर्स, सो इट He इज नॉट misses अ गुड Arsenal. सिचुएशन। He misses Arsenal, so it is not a good situation at all for Chelsea. मैं एक चीज और बोलूंगा भाई, कोल पामर हैज बीन मिसिंग क्वाइट अ फ्यू चांसेस, ये मैच में भी ही आल्सो मिस्ड अ फ्यू चांसेस। लीड्स के अगेंस्ट तो उसने एब्सोल्यूट सिटर मिस किया था एंड में। सो कोल पामर का भी ये सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, सो दे हैव इश्यूज। एंड चेल्सी का वही है भाई कि अभी जो द रन दैट स्टार्ट्स, फॉर ऑल यू नो चेल्सी माइट सरप्राइज एवरीबडी, but the run that starts is going to be very very tough. And Burnley at Stamford Bridge, these are the things, right? मतलब एनफील्ड पे बर्नली के साथ ड्रॉ करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। सो इक्वली एट स्टैम्फर्ड ब्रिज अगेंस्ट बर्नली वुड बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और एंड में तो एक चांस मिल गया था, बच गए वो लोग, 2-1 भी Header. जीत। हाँ वो हेडर बहुत बड़ा चांस था भाई एंड में, क्या टुवर्ड्स द बॉल एंड ऑफ डाली इट। थी जेम्स वॉर्ड प्राउस ने भाई कॉर्नर से, वही बात कर रहा ना तू? सीरियसली हाँ हाँ एग्जैक्टली वही कॉर्नर वाला जो भाई, वो तो मतलब इतने से निकला है वो वाला पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। हाँ। सो चेल्सी विल हैव टू वॉच आउट थोड़ा। चेल्सी नेक्स्ट टू गेम्स आर आर्सेनल अवे, विला अवे। विला आल्सो ड्रॉप Yeah. पॉइंट्स बाय द वे, सो मतलब भाई कुछ भी हो पहले आप, सकता है। हाँ पहले आप, विला could also drop out of the top 5, मतलब anything is possible, which is great as a neutral, but I just hope we are able to capitalize हम on this. हम अगर, Estevao was unavailable yesterday. हाँ Excuse me. So Estevao is their player, Nidhi. And तो कोल पामर की बात कर रहा ना, I'm not saying, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये है बात, बट मेरे को फियर ये हो रहा है, होप ये सही नहीं है निधि, चेल्सी के लिए और उसके लिए। मेरे को कोई लगाव नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है ही इज बिलीविंग हिज ओन हाइप। आई होप ऐसा ना हो जाए उसके साथ। ही हैड सम मोमेंट्स इन द गेम, ऐसा नहीं मतलब गोल नहीं में नहीं, भी उसका मैं ये नहीं बोल इन्वॉल्वमेंट रहा हूँ काफी कि, अच्छा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही बिलीव्स हिज ओन हाइप, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ना हो जाए कि वो वैसा हो जाए, बिकॉज तूने सही बोला, he's missed a lot of chances ये सीजन। वही एंड स्पीकिंग ऑफ मिस्ड चांसेस, मैन सिटी सर्टेनली डिडंट मिस एनी देयर चांस। निको ओराइली स्पेशल था भाई कल तो। एंड हालैंड का क्रॉस भाई, तू अगर वो गोल देखे ना, जो दूसरा गोल निको ओराइली ने स्कोर किया, हालैंड ने हेडर। क्रॉस डाला और फिर वो ऐसे खड़ा हो गया एंड ही डिड दिस कि ऐसा कर, मतलब वो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट जो भी बोल, ब्यूटीफुल क्रॉस। देख यार अभी क्या है कि इट इज नॉट सो मच अबाउट कि कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब ये प्रॉपर मास्टर क्लास था निको ओराइली का। आई थिंक 20 साल का है एंड द कंपोजर दैट ही शोड फॉर बोथ द गोल्स वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये मैच, दिस वाज अनदर गेम जहां पे हालैंड का, जैसे मैंने नाम लिया ना, हालैंड प्लेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे पेप ने ना थोड़ा ही स्विच्ड इट अप अ फ्यू थिंग्स एंड बेसिकली सिटी टुक एडवांटेज ऑफ दैट। नाउ द प्रेशर इज कंप्लीटली ऑन आर्सेनल। सिटी इज द ओनली टीम जो पूरे इसमें ऐसा बोल रही है कि पहले आप नहीं बोल रही है। एंड आई एम श्योर, मतलब ये परफॉर्मेंस में भी इट वाज नॉट लाइक अ परफेक्ट परफॉर्मेंस, कुछ चीजें थी जो बेटर हो सकती थी, बट द प्रेशर इज वेल एंड ट्रूली ऑन आर्सेनल। द एंड हमारे ऊपर भी, बिकॉज अगर आज हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए तो हम भी पहले आप वाले गिनती में आ जाएंगे। आर्सेनल के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। सो सिटी प्लेड रियली वेल, आई थिंक हालैंड का ये बहुत सही था भाई परफॉर्मेंस। एंड ऑब्वियसली निको ओराइली, जैसे मैंने बोला उस ये मैच में, देख पेप ना, ही नोज हाउ टू नेविगेट दीज टाइट सिचुएशंस। उसने मैच के बाद बोला, मैंने तो प्लेयर्स को बोला है कि तुम जाके मस्त में कॉकटेल्स पियो, मजे करो, टेंशन मत लो, जो होना होगा होएगा। आई डोंट थिंक दिस इज द सेम मूड इन द आर्सेनल ड्रेसिंग रूम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेप बोल रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, आई एम श्योर इन द एंड इज लाइक कि बॉयज दिस इज आवर चांस, बट ही नोज हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन। द चैलेंज बिफोर आर्सेनल इज मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये मैच में भी अगर तू बोलेगा ना, तो मतलब रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, ये दोनों ने मिलके वो टोनाली और जेकब रैमजी को कुछ क्रिएट ही नहीं करने दिया। ये मैच में एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट निको ओराइली, बट दिस मैच द मेन डिफरेंस मेकर वाज द मिडफील्ड दैट पेप गार्डियोला सेटअप। या वो मिडफील्ड की वजह से न्यूकासल वर कंप्लीटली टूथलेस। I'll tell you, like,
like I saw this game and th- देख यार मतलब obviously you and me and a lot of people will have a pop at Man City because बहुत पैसा खर्चा करता है इस बार भी विंटर में भी किया समर में भी किया उसके पहले विंटर में भी किया बट what I'm finding fascinating ये सिटी का ये सीजन कि विद इन द सीजन पेप ने बहुत कुछ बदल दिया द वे सिटी प्ले ना वो पेप सॉल्यूशंस तो फाइंड इंसेन है मैन। they're finding solutions within the season कितनी बार they have been without Foden and Doku for a long period of time. You know, मार्मूश बाहर रहा है for a long period of time. फिर मतलब अगर तू देखेगा ज्यादा विथ यूज नहीं कर रहे हैं वो अभी विथ इज कमिंग फ्रॉम एट नूरी एंड मतायस नूनेस भाई जैसे तूने भाई ही प्लेड मार्मूश एंड हालैंड टुगेदर बहुत रेयरली ये होता है और तू उसके बारे में सोचेगा क्यों बिकॉज अगर तू देखेगा मालिक चाव और डैन बर्न ना वो थोड़ा बॉल प्लेइंग टाइप सेंटर बैक है वो विद इन अ प्ले ना not when it is a set play within plays they end up being in the opposition's half या opposition's box वो उससे कर दिया कि अगर मैं मार्मूश और हालैंड को डाल दूंगा तो फिर वो नहीं करेंगे बिकॉज फिर एक सेंटर बैक विल बी अप अगेंस्ट टू उससे वो कर दिया ये आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव अगर तू देखेगा उससे रायली को फोर बोल थ्री दिया वन भाई टू टाइप का थोड़ा, फोर हाँ थ्री वन उससे टू टाइप रायली का को बोल थोड़ा। दिया तो यू मेक द रन्स इन द बॉक्स और सेमेन्यो भाई वाज ड्रॉपिंग डीप टू बी द बॉल कैरियर एंड भाई एंड बर्नार्डो भाई मतलब उसका तो बीफ रहा है लिवरपूल सपोर्टर्स के साथ निधि बट बर्नार्डो ऑल नहीं नहीं, टाइमर है भाई क्लास प्लेयर ऑल टाइमर यू, या आई ऑल मीन टाइमर लुक, भाई हाँ वो बिकॉज ऑफ हिज इश्यूज विद लिवरपूल फैंस वो अलग बात है, बट एज अ प्लेयर ही इज इनसेन। मतलब बर्नार्डो का कल परफॉर्मेंस क्या था एंड देन लाइक ही मैन ऑफ द जैसे मैच, तूने सही आई वुड बोला से मैन ऑफ मिड द मैच। तूने जैसे बोला मिडफील्ड निगेट कर दिया सेंटर बैक्स निगेट कर दिया उसके बाद चांस ही नहीं क्रिएट हो रहा कुछ क्या ही करेंगे मतलब आई जस्ट फील द फैक्ट दैट ही इज प्लेइंग बोथ एट नूरी एंड रायली इन अ टीम यू नो स्पीक्स कि वो कितना इवॉल्व कर रहा है इधर आई थिंक थोड़ा पेप लिंडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं थिंक बिकॉज वो ही इज गुड इन ऑल ऑफ दीस थिंग्स हाँ वो देख, यू नो ऐसी चीजें में ये विन एक्सपेक्टेड भी था टू बी फेयर, मतलब इट वुड हैव बीन अ बिग शॉक अगर न्यूकासल जाके यहाँ पे सिटी से पॉइंट्स ड्रॉप करा देती यार। वो अवे जाके साला अजरबैजान में उन्होंने खेला था कैराबाग के अगेंस्ट, वो फटीक दिख रहा था, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम सिटी बट वो फटीक इनका भी दिख रहा था। बट या नाउ द प्रेशर इज वेल एंड ट्रूली ऑन आर्सेनल। या हमारे लिए मस्ट विन मैच हो गया है। इफ वी विन, वी गेट क्लोजर टू द टॉप 5। तो हमारा नेक्स्ट रन ऑफ गेम्स इज गोइंग टू डिसाइड कि भाई हम कर रहे हैं कि नहीं फिनिश टॉप 5 में। आर्सेनल प्ले probably the most important match of the season this season so far, और उसके बाद वाला मैच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द सीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या बेसिकली दोनों साइड्स के लिए 11 फाइनल बचेंगे आज के मैच के बाद। तो देखते हैं क्या होता है। Does Arsenal take their chance? I think they do. Do we take our chance? Hopefully we do. But आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। Do you think you know if do you think Arsenal show up today, या आपको ऐसा लगता है कि आर्सेनल एक और टाइटल ट्विस्ट बाकी, और ला लीगा टाइटल रेस के बारे में आपको क्या लगता है। डू यू थिंक विनीशियस एंड एम्बापे टुगेदर आर अ प्रॉब्लम? ये सारे सवाल बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। बट तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वी विल सी यू वेरी वेरी सून। आज वॉच अलोंग है तो उसमें बातें करेंगे, वी विल टॉक इन मोर डिटेल। एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर संडे एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स। रेड्स